वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। लघु पराशरी सीरीज करने के बाद अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रोफेशन एंड एस्ट्रोलॉजी। लेकिन प्रोफेशन की सीरीज स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन समझना। एजुकेशन बेस होता है करियर का और प्रोफेशन का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजिकली हम एजुकेशन के कौन कौन से सूत्र देखते हैं, भाव देखते हैं, कारक देखते हैं। कोई भी चीज को एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हमें चीज समझनी होती है भाव, भावेश एंड कारक। कुछ भी आप पढ़े, चाहे मैरिज पढ़े, चिल्ड्रन पढ़े, प्रोफेशन पढ़े, करियर पढ़े, लव लाइफ पढ़े, रिलेशनशिप पढ़े, कुछ भी पढ़े, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाव, भावेश एंड कारक। हर चीज के लिए भाव अलॉटेड है, किस भाव से हम क्या एनालाइज करेंगे, उसका लॉर्ड, भावेश और कारक। जैसे हम एजुकेशन के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए प्राइमरी भाव इज योर फिफ्थ हाउस। एजुकेशन के लिए प्राइमरी भाव फिफ्थ हाउस है, लेकिन जब हम प्रोफेशन में जाएंगे तो यही हमारा भाव बन जाएगा टेंथ हाउस। तो भाव एज पर जो भी हमारा एनालिसिस है, भाव हमें बताता है कि हम इस हाउस से क्या देख रहे हैं, पढ़ाई, एजुकेशन। भाव हमें एजुकेशन के बारे में बताता है। भावेश फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड हमें बताता है कि एजुकेशन कैसी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये भावेश बताता है। नेक्स्ट कारक, उसका सुख, कैसी कंडीशन मिलेंगी, क्या हमें फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, कितना हमें उस एजुकेशन से फायदा होगा, कितना हमें सुख मिलेगा। तो किसी भी पैरामीटर को एनालाइज करने के लिए थंब रूल है भाव, भावेश, कारक। एजुकेशन के लिए प्राइमरी हाउस फिफ्थ हाउस। नॉर्थ इंडियन कल्चर में हम फिफ्थ हाउस देखते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में फोर्थ हाउस कंसिडर होता है एज प्राइमरी हाउस फॉर एजुकेशन। बट हम एज पर पराशरी सिस्टम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं प्राइमरी हाउस फॉर एजुकेशन। फिफ्थ लॉर्ड भावेश। कारक, कारक वो कारक तत्व, वो प्लैनेट्स जिनके पोर्टफोलियो में एजुकेशन एज अ पोर्टफोलियो उनका पास है, जो एजुकेशन दे सकते हैं। हर प्लैनेट के पास कुछ कुछ सिग्निफिकेटर्स होते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक होते हैं मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी क्या देता है, मरकरी किस चीज का प्लैनेट है, मरकरी बुध, बुध दिखाता है बुद्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। बुध से हमें पता लगता है बुद्धि। और जुपिटर होती है हमारी एजुकेशन, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो कहाँ से मिलती है हमें, बुध से। हमारी विजडम, सही डायरेक्शन में क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, जुपिटर एंड मरकरी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कारक फॉर एजुकेशन। वहीं अगर हम प्रोफेशन में जाएंगे तो कारक बदल जाएगा, भाव, भावेश बदल जाएंगे। भाव टेंथ हाउस, भावेश टेंथ लॉर्ड, कारक शनि हो जाएंगे। और भी जो प्रोफेशन से रिलेट होंगे उनके कारक हो जाते हैं। इसलिए हर जो भी पैरामीटर एनालाइज होगा भाव, भावेश, कारक। इसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी हाउसेस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं सेकेंडरी हाउसेस। सेकेंडरी हाउसेस में सबसे पहले पढ़ेगा कौन, लग्न लॉर्ड एंड लग्न। पढ़ाई किसने करनी है, मैंने, हमने पढ़ना है। तो हम किससे अपने आप को एनालाइज करते हैं, फर्स्ट हाउस से, लग्न एंड लग्नेश। क्योंकि हम जो भी पैरामीटर एनालाइज करेंगे उसका रिजल्ट किसके पास आना है, हमारे से रिलेटेड है। इसलिए किसी भी पैरामीटर में लग्न को और लग्न लॉर्ड को हम अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो प्रोफेशन हो, मैरिज हो, चिल्ड्रन हो, रिलेशनशिप हो। किसी भी पैरामीटर में लग्न तो होगा, लग्नेश भी होगा, क्योंकि हम अपनी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो जो फिजिकल बॉडी है उसका रिलेशनशिप इससे आना चाहिए। मैंने कैसी पढ़ाई करी, मैं, लग्न लॉर्ड, लग्नेश। सेकंड होता है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है सबसे फर्स्ट एजुकेशन जो हमें मिलती है एज अ चाइल्ड बाय मदर एंड फैमिली। जब सबसे पहले बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहली स्कूलिंग, इनफॉर्मल स्कूलिंग कहाँ से मिलती है, अपने घर से। उसके संस्कार,
जो भी संस्कार उसको मिलते हैं। तो किसी के भी अगर आपको संस्कार देखने हैं तो हम देखेंगे सेकंड हाउस से। घर में पेरेंट्स ने क्या सिखाया, दादा दादी ने क्या सिखाया, बड़ों ने क्या सिखाया, क्या क्या चीजें वो फॉलो कर रहा है, किन चीजों को लेके कोई भी नेटिव बड़ा होता है, जो भी उसके बेसिक प्राइमरी संस्कार है वो हम कहाँ से देखते हैं, सेकंड हाउस, कुटुंब भाव से। यहाँ से हमारे को हमारे संस्कार दिखते हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस दिखाता है हमारा एनवायरमेंट, घर में कैसा एनवायरमेंट मिला पढ़ाई करने के लिए। आप पढ़ने बैठे, आपके घर में आपको कितना सपोर्ट मिला जब आप पढ़ने बैठे, क्या आप आराम से पढ़ पाए, या पढ़ते हुए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसके साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ी। तो जो भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट आपको आपकी फैमिली में, आपके घर में मिला, दैट एनवायरनमेंट इज एनालाइज्ड फ्रॉम फोर्थ हाउस। तो ये सेकेंडरी हाउस होते हैं बट इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बट फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड हमें बताता है कि हम किस फील्ड में पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे, कौन से प्लैनेट्स इनसे एसोसिएटेड हैं। ये हमने देखा अपने बर्थ चार्ट में। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे डिविजनल चार्ट्स। कौन से डिविजनल चार्ट्स हमें देखने होते हैं फॉर एजुकेशन। D9 नवमांश इज अ मैंडेटरी चार्ट। कभी भी D1 D9 के एनालिसिस के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। D1 और D9 का एनालिसिस किसी भी एनालिसिस के लिए, बेसिक एनालिसिस के लिए भी मैंडेटरी है, दोनों को साइमल्टेनियसली एनालाइज करना। D9 पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे पूरी कि कैसे हम D1 और D9 को एनालाइज करते हैं। D9 होती है नवमांश कुंडली। उसके बाद एजुकेशन के लिए जो डिविजनल हॉरोस्कोप होता है दैट इज D24 फॉर एजुकेशन। पर D24 ये क्या होता है, डिवीजन होती है। एक राशि होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री के जब हम 9 पार्ट्स करते हैं तो नवमांश बनता है। 30 डिग्री के 24 पार्ट्स कर देते हैं तो D24 बनता है। ऐसे डिविजनल चार्ट्स बनते हैं। तो D24 को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका बर्थ टाइम है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि डिविजनल चार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं राशि को, तो एक्यूरेसी ऑफ टाइम, बर्थ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा सा 2 मिनट 3 मिनट के बर्थ टाइम के फर्क में आपके डिविजनल चार्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो D24 को एनालाइज करने की सबसे प्राइम कंडीशन है कि आपका बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ये हमने पढ़ा पराशरी सिस्टम से। अगर हम जेमिनी सिस्टम, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आत्मकारक। आत्मकारक इज योर सेल्फ ओनली, प्लैनेट विद हाईएस्ट डिग्री। इसकी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जिसके पास होता है ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। देन द प्लैनेट विद फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री इज नोन एज पुत्र कारक। पुत्र कारक फिफ्थ हाउस के सारे सिग्निफिकेटर्स लेके चलता है। तो पुत्र कारक प्लैनेट वो होगा जो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री पे होगा। और जब हम प्रोफेशन करेंगे, एजुकेशन से प्रोफेशन रिलेट होगा, तो हम करेंगे अमात्य कारक, प्लैनेट विद सेकंड हाईएस्ट डिग्री, फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री एंड हाईएस्ट डिग्री। इन तीनों को एनालाइज करते हैं साइमल्टेनियसली। कारकांशा लग्न ऑलरेडी कवर्ड है, एंड फिफ्थ हाउस फ्रॉम कारकांशा लग्न। इन पैरामीटर्स पे हम जेमिनी में एनालाइज करेंगे एजुकेशन। जब हम दो स्कूल ऑफ थॉट से कंपेयर करते हैं, पराशरी करते हैं और जेमिनी करते हैं, तो हमें एक कॉमन रिजल्ट मिलता है जो बता देता है कि हम जिस डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं वो कितना सही आ रहा है। और ऑलमोस्ट इनके रिजल्ट्स सेम आते हैं। यहाँ पे फिफ्थ हाउस है, यहाँ पे फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री है, जो फिफ्थ हाउस के सारे सिग्निफिकेटर एज पुत्र कारक रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं पे जब हम नक्षत्र के बारे में नॉलेज हो तो हम वो नक्षत्र चेक करते हैं जिसके अंदर फिफ्थ लॉर्ड होता है। फिफ्थ लॉर्ड प्लैनेट जिस भी नक्षत्र में होता है वो भी एनालाइज किया जाता है टू एनालाइज एजुकेशन ऑफ अ नेटिव। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज हमने डिस्कस करी कि अगर हमें एजुकेशन एनालाइज करना है तो हमें क्या क्या चीजें एनालाइज करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिफ्थ हाउस,
लग्न एज पर पराशरी सिस्टम, एंड एज पर जेमिनी आत्मकारक, पुत्र कारक, एंड द लास्ट वन दशा। दशा है तो हम उस दिशा में काम करेंगे। अ फेवरेबल दशा, फेवरेबल दशा लग्न लॉर्ड की दशा मिल जाए, फिफ्थ लॉर्ड की दशा मिल जाए एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, बेस्ट दशा है। बाकी इसका हम एक एक वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज हमने बेसिक कंसेप्ट समझा कि एजुकेशन को देखने के लिए, समझने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा भाव किस फील्ड ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कौन कौन से सूत्र दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि नेटिव किस डायरेक्शन में पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, टेक्निकल में जा सकता है या नॉन टेक्निकल में जा सकता है। थैंक यू।